लड़का जिसकी उम्र 24 साल होती है और 6 दिन पहले जिसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद वो अपने घर परिवार में बड़े ही खुशहाल तरीके से रहता है, अपनी वाइफ के साथ बड़े अच्छे से मौज मस्ती करता है। लेकिन 6 दिन बाद अचानक वो लड़का घर से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद उसका पता ही नहीं चलता। जब माता परेशान होकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है, पुलिस वालों को सारा मामला बताया जाता है, तो पुलिस वाले एकदम से छानबीन में लग जाते हैं और जब 6 दिन के बाद उसका खुलासा होता है तो उसकी डेड बॉडी चील कौए खाते मिलते हैं। दोस्तों, उस लड़के के साथ में ऐसा क्या हुआ था जो 6 दिन तक उसे मारकर कहीं ऐसी जगह फेंक दिया गया था जहां पर सिर्फ चील कौए और कुत्ते ही उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। दोस्तों, अगर पूरा मामला आप भी सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार के हाजीपुर ज़िले के एक जंधाना गांव है। ये जंधाना गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर 21 तारीख की सुबह सुबह एक लड़का अपने घर से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद उसका कहीं भी अता पता नहीं लगता। लड़के का नाम मनीष होता है, उसकी उम्र 24 साल होती है। माँ शाम तक उस लड़के का वेट करती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है और कहती है कि साहब, आज से 6 दिन पहले मेरे बेटे की शादी हुई थी और शादी के बाद मेरा बेटा बहुत ही खुश है, वो अपने घर पर अच्छे से रह रहा था, लेकिन अचानक मेरा बेटा घर से गायब हो जाता है। उसके पास एक फ़ोन आ रहा था और फ़ोन में उससे यही कहा जा रहा था कि तू दिन में ही आज हमारे घर पर आ जा, आज शाम को हमारे घर पर बर्थडे पार्टी है। अब पता नहीं वो किसके घर पर था। पुलिस एकदम से हरकत में आती है और उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है, तो CDR से साफ पता चलता है कि उसने एक लड़की को कॉल किया था जिसका नाम सीमा होता है। अब माँ से पूछा जाता है कि क्या तुम सीमा को जानती हो, तो माँ कहने लगती है कि हाँ, वो हमारे पड़ोस में ही यहाँ पर एक किराए का कमरा लेकर रहा करती थी, जो हमारे बेटे को भी भाई बोला करती थी, मुझे आंटी बोला करती थी, इसकी चचेरी बहन वो रिश्ते में लगती थी। अब पुलिस एकदम से सीमा के पास जाने का रुख करती है, तो जाकर देखा जाता है कि सीमा के घर का तो दरवाज़ा ही बंद है, वहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है और पुलिस सोचने लगती है कि कहीं ना कहीं सीमा का ही इस लड़के को गायब करने में बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, ऐसे ही 4-5 दिन का समय बीत जाता है और 26 तारीख आ जाती है। 26 तारीख को पंचायत भवन के ऊपर से बहुत बुरी दुर्गंध आने लगती है। उस दुर्गंध को सूंघकर लोग बाग ऊपर जाने का प्रयत्न करते हैं, तो भवन के ऊपर जाकर देखा जाता है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसे कौए चील नोच नोच कर खा रहे हैं। अब एकदम से ही पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। तुरंत ही पुलिस उस लड़के की मां को खबर करती है जिसका नाम आशा देवी होता है। आशा देवी वहां पर पहुंच जाती है। उस लड़के की डेड बॉडी का जो चेहरा होता है बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसके कपड़ों को देखकर मां दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहने लगती है कि ये तो मेरा बेटा मनीष है। अब पुलिस डेड बॉडी को तुरंत ही अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस सीमा की खोजबीन में लग जाती है, अपने खबरियों को खोजबीन पर लगा देती है और खबरियों की मदद से ही एक घर के अंदर सीमा और सीमा का पति और सीमा का भाई तीनों को पुलिस एक साथ में ही गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके जब उनसे पूछताछ करती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है। सीमा बताती है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले ही मैं इसके पास में रहती थी, जो मनीष नाम का लड़का होता है उसके प्यार प्रसंग में थी और उससे शादी करना चाहती थी। हालांकि मेरी शादी हो जाती है, मुझे मनीष की जायदाद से, मनीष की धन दौलत से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, क्योंकि मनीष इकलौता बेटा होता है, उसके पास काफ़ी सारी ज़मीन होती है, काफ़ी सारा धन दौलत होता है। मैं चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़कर मनीष के साथ शादी करूं, लेकिन उसमें इसकी 6 दिन पहले शादी हो जाती है, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और परेशान होकर मैं एक निर्णय लेती हूँ कि क्यों ना अब इस मनीष को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि इसने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। अब उसके लिए मैं अपने पति और अपने भाई का साथ लेती हूँ और इसको
अपने बर्थडे पार्टी में अपने घर पर बुलाती हूँ। जैसे ही ये हमारे घर पर आता है तो पहले शराब पिलाई जाती है, शराब पिलाने के बाद फिर इसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं, इसके सर को बुरी तरह से कुचला जाता है और पंचायत भवन के ऊपर जाकर इसको रात को डाल आते हैं और वहाँ से चुपचाप हम फरार हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद पुलिस एकदम से जब ये पूरा मामला सुनती है, एकदम से एक्शन मोड में आ जाती है। एक्शन मोड में आकर इन तीनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा ली जाती हैं और धाराएं लगाकर इन्हें जेल के अंदर बंद कर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी गलती उस सीमा देवी की होती है जिसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया, लेकिन यहाँ पर गलती का साथ देने वाले उसके पति और उसके भाई भी मुजरिम बन जाते हैं, जो अब सदा सदा के लिए जेल में चले जाते हैं। ना तो सीमा अब अपने पति की रही और ना ही उस मनीष की रही और ना ही वो कोई और काम कर सकती, वो सदा सदा के लिए जेल के अंदर चली जाती है। पीछे उसके 2 बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो रह जाते हैं। उनका सहारा कौन होगा? इधर जो मनीष होता है, जिसकी 6 दिन पहले ही शादी होती है, उसकी वाइफ घर पर अकेली रह जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक कांड करने वाली ने कितने घरों को एक साथ में उजाड़ कर रख दिया? तो दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,